नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। खबरों के गलियारों में मोदी और एक दिव्यांग महिला की तस्वीर जमकर इस वक्त सबसे ज्यादा वायरल हो रही है। एक तरफ जहां देखिए लोग मोदी के संस्कारों की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हर कोई ये भी जानना चाह रहा है कि आखिरकार ये दिव्यांग महिला कौन है, जिनके आगे खुद मोदी भी नतमस्तक हो गए। अब हम आपको बता दें कि जिस दिव्यांग महिला का प्रधानमंत्री मोदी ने पैर छुआ, वो वाराणसी के सिगरा क्षेत्र की रहने वाली है और इनका नाम शिखा रस्तोगी है। एक मीडिया संस्था से बात करते हुए खुद शिखा रस्तोगी कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण समारोह के बाद जब मुझसे मुलाकात की तो उन्होंने पहला सवाल किया, और बताइए कैसी हैं आप। मैंने कहा, सर मैं ठीक हूँ। इसके बाद उनका आशीर्वाद लेने के लिए मैंने उनका चरण स्पर्श करना चाहा तो पीएम ने स्वयं मेरे पैर छू लिए। भारत के प्रधानमंत्री का ये आचरण मेरी आंखों को नम कर गया। मुझे आज महसूस हुआ कि मेरा कद तो बहुत बड़ा है। वो क्षण मेरे लिए अविस्मरणीय है और मैं खुद को बेहद सौभाग्यशाली मानती हूँ। खैर, ये मोदी की सादगी है जिसकी तारीफ आज हर किसी की जुबान पर हो रही है। और आपको यहाँ हम बता दें कि 13 दिसंबर को लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिखा रस्तोगी ने धाम में ही मुलाकात की और मोदी से शिखा रस्तोगी की ये दूसरी मुलाकात थी। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही शिखा रस्तोगी को देखा तुरंत पहचान लिया और बिना देर किए खुद शिखा से हालचाल पूछने लगे। और इस बात को खुद शिखा बताती हैं कि मोदी जी मुझे देखते ही पहचान गए और हालचाल लेने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि मैंने आपके लिए विश्वनाथ कॉरिडोर में दुकान आवंटित कर दी है। तो आपको यहाँ ये भी बता दें कि शिखा जन्म से ही दिव्यांग है और शिखा की शिक्षा दीक्षा हाई स्कूल तक हुई है और वो घर पर ही सिलाई और बुनाई के साथ साथ डांस का प्रशिक्षण क्लासेस भी देती हैं। और कद में देखे छोटी दिखने वाली शिखा के इरादे इतने मजबूत हैं कि चट्टान भी कमजोर नजर आए। तो काशी के खास कार्यक्रम में खास मेहमानों के तौर पर शिखा रस्तोगी शामिल हुई थी। शिखा महज 40 साल की हैं। खुद बताती हैं कि पहले वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ ज्यादा सुविधा नहीं होने के चलते घर पर ट्यूशन के जरिए पढ़ाई किया और शिखा को देखे डांस का बहुत शौक है और साथ ही घर की साफ सफाई सजावट करना ज्यादा ये सब उन्हें पसंद है। और इतना ही नहीं, शिखा दूसरों को भी डांस सिखाती है। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखा रस्तोगी से कॉरिडोर में एक दुकान देने का वादा भी किया था और जिसे पूरा कर दिया गया है। तो वहीं शिखा के भाई विशाल रस्तोगी ने कहा कि मुझे अपनी बहन पर गर्व है। जिनके भी घर में दिव्यांग है उनसे अपील करना चाहूंगा कि दिव्यांगों को कमजोर बिल्कुल ना समझें, उनका हौसला बुलंद करें। खैर, आज मोदी ने ये साबित कर दिया है कि जीवन को सफल बनाने के लिए कद का बड़ा होना जरूरी नहीं है, हौसलों का बड़ा होना ज्यादा जरूरी है। बहरहाल, आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, माता अन्नपूर्णा की, गंगा मैया की। इस ऐतिहासिक आयोजन में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्मयोगी श्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके मार्गदर्शक श्रीमान जेपी नड्डा जी, उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी महेंद्र नाथ पांडे जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां के मंत्री श्रीमान नीलकंठ तिवारी जी, देश के हर कोने से आए हुए पूज्य संतगण और मेरे प्यारे काशीवासी, और देश विदेश से इस अवसर के साक्षी बन रहे सभी श्रद्धालु साथीगण,
काशी के सभी बंधुओं के साथ बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। माता अन्नपूर्णा के चरणन का बार बार वंदन करत है। अभी मैं बाबा के साथ साथ नगर कोतवाल काल भैरव जी के दर्शन करके ही आ रहा हूं। देशवासियों के लिए उनका आशीर्वाद लेकर आ रहा हूं। काशी में कुछ भी खास हो, कुछ भी नया हो, तो सबसे पहले उनसे पूछना आवश्यक है। मैं काशी के कोतवाल के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है, जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई है। साथियों, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जैसे ही कोई काशी में प्रवेश करता है, सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। भगवान विश्वेश्वर का आशीर्वाद, एक अलौकिक ऊर्जा यहां आते ही हमारे अंतर आत्मा को जागृत कर देती है। और आज तो इस चीर चैतन्य काशी की चेतना में एक अलग ही स्पंदन है। आज आदि काशी की अलौकिकता में एक अलग ही आभा है। आज शाश्वत बनारस के संकल्पों में एक अलग ही सामर्थ्य दिख रहा है। हमने शास्त्रों में सुना है, जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है।